आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2020 का महीना कैसा साबित होगा। जुलाई 2020 के महीने में एक बड़ा बदलाव आपके लिए होने वाला है, जो कि सभी प्रकार से आपके जीवन में खास बातों को लेकर आएगा। यह बातें आपकी जिंदगी में बड़ी खुशियां लेकर आएंगी। जितनी भी परेशानियां जून के महीने में आपने देखी हैं, उनमें से जुलाई के महीने में विशेष सुधार आपको देखने को मिलेंगे। आपके लिए जुलाई 2020 का राशिफल कुछ खास रहेगा। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। सर्वप्रथम इस महीने में सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव इस महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 16 जुलाई को प्रातः 10:47 पर सूर्य राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। यह ग्रहों का गोचर आपके लिए बेहद ही खास है। शुक्र का धन भाव में आना, राशि परिवर्तन कर सूर्य का द्वितीय भाव में आना आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। दोस्तों, 16 जुलाई के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा। सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपको धन धान्य से संपन्न बनाएंगे। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। विशेषकर हर प्रकार से शासकीय क्षेत्र से जुड़े काम आपके तेज गति से पूरे होंगे। पर 16 जुलाई तक आपको अपने कामों को करने के लिए थोड़ी सावधानी रखनी होगी। शासकीय कार्यों के लिए 16 जुलाई तक का समय उच्च साबित नहीं होगा। 16 जुलाई के बाद का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। शासकीय फील्ड में आप नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयास करें। समय अच्छा रहेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। दोस्तों, 16 जुलाई तक सूर्य और राहु की युति चल रही है, जो कि कुछ नकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करेगी। इसलिए 16 जुलाई तक का समय आपके लिए सावधान रहने का है। कुछ परेशानियां प्राकृतिक तौर पर भी देखने को मिल सकती हैं। काल सर्प दोष भी 16 जुलाई तक बना हुआ रहेगा, जो कि प्राकृतिक रूप से परेशानियों को प्रकट करेगा। प्राकृतिक आपदाएं आदि बातें समय समय पर आपको देखने और सुनने को मिल सकती हैं। दोस्तों, जहां पर राहु और सूर्य की युति इंसान की छवि को बिगाड़ती है, वहीं सूर्य का राशि परिवर्तन कर द्वितीय भाव में आना आपकी छवि में निखार लेकर आएगा। आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। हालांकि स्वभाव में उग्रता भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपका यही स्वभाव आपके बड़े से बड़े कठिन कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा। दोस्तों, सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और सूर्य का तीसरे भाव मजबूत स्थिति में आना आपको पराक्रम प्रदान करेगा। काम करने की गति आपको प्रदान करेगा। आपके लिए यह समय भाग्य वृद्धि का कारक बन सकता है। जिनका व्यापार छोटी यात्राओं से है, आपको अधिक लाभ होगा। इस समय शासकीय क्षेत्र में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और इसके लिए आप प्रयास जरूर करें। शुभ में परिणाम आपको मिल पाएंगे। परिवार में आपका परिश्रम, आपकी मेहनत आपके काम आएगी। इस समय न्याय के कामों में जो लोग जुड़े हुए हैं, आपको भी धन कमाने का मौका मिलेगा। आपकी बुद्धि क्षमता, आपकी कार्यशैली आपको आगे तक लेकर जाएगी। आदि बातों में रुचि आपके लिए देखने को मिलेगी। दोस्तों, 16 जुलाई के बाद काल सर्प दोष जो कि लगा हुआ था, वो भी समाप्त होगा और सूर्य और राहु की युति बनेगी, जो कि आपके लिए शुभ संकेतों को लेकर आएगी। काल सर्प दोष की वजह से जो भी प्राकृतिक परेशानियां देखने को आ रही थी, जो भी असंतुलन की स्थिति पर्यावरण में आ रही है, उस पर भी नियंत्रण आप देख पाएंगे। अपने स्वभाव में भी परिवर्तन 16 जुलाई के बाद आप देखेंगे। 16 जुलाई के बाद अपनी सेहत में सुधार भी आप देखेंगे। इस समय पर आप लोगों को आकर्षित करेंगे। सूर्य देव के समान आप तेजस्वी रहेंगे, सत्यभाषी रहेंगे, सही दिशा में काम करेंगे। गलत संगति, गलत विचारों से आप दूर रहेंगे। हर प्रकार से सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में हर प्रकार से खुशियों को लाने वाला है। यह समय सरकार से भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। विशेषकर पिताजी से सहायता, संपत्ति प्राप्त करने के प्रबल योग आपके लिए हैं। इस समय काल में पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। अगर किसी प्रकार से इससे संबंधित मामले अटके हुए हैं, तो 16 जुलाई के बाद आपके यह काम बन पाएंगे। 16 जुलाई के बाद यह परिवर्तन आपके पिताजी के या स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी, तो उसमें भी सुधार लेकर आएगा। पिताजी का सपोर्ट आपको देगा। किसी भी प्रकार के आपसी विवाद अनबन थी, तो उनका भी अंत होगा। अच्छे कार्यों से आपके रिश्ते रहेंगे। जो लोग विशेषकर से राजनीति में रुचि रखते हैं, 16 जुलाई तक आपको अपने कामों में सावधानी रखनी है, पर 16 जुलाई के बाद समय राजनीति में आपके लिए अच्छा रहेगा। मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। किसी विशेष प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वहन आप इस समय पर कर पाएंगे। समाज में अपने नाम को प्रतिष्ठित बना पाएंगे। सूर्य देव धन भाव में आकर आपको वाहन सुख भी प्रदान करेंगे। जो लोग डेयरी, पशुपालन आदि कामों में हैं, आपको अधिक लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक आदि कामों से धन कमाने के मौके आपको मिलेंगे। कर्म कम और फल ज्यादा के योग हैं। बहुमूल्य आभूषण आप खरीद पाओगे। पीतल और तांबे के व्यापार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य और शनि इस परिवर्तन के फलस्वरूप आमने सामने आ जाएंगे, जिसके फलस्वरूप सीमा पर तनाव आदि माहौल इस समय पर बन सकता है। चलिए
अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। हालांकि बृहस्पति जुलाई के महीने के पहले से ही 30 जून को वक्री होकर राशि परिवर्तन करेंगे और ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लिए जुलाई 2020 के महीने को यादगार बना रहे हैं। पूरा जुलाई का महीना बृहस्पति धनु राशि में रहेंगे, आपके जीवन में अपार खुशियों को ला रहे हैं। बृहस्पति आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन धनु राशि में सप्तम भाव में बृहस्पति का आना इस समय दाम्पत्य जीवन में वृद्धि देगा। आपके विवाह में रुकावटें आ रही थी, यदि इस समय पर विवाह संबंधित बातचीत आप नहीं कर पा रहे थे तो अब आपकी इच्छा की पूर्ति होगी या आपका विवाह तय हो सकता है। इस समय पर एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है। दोस्तों, सबसे बढ़िया परिणाम बृहस्पति विवाह संबंधित बातों के लिए दे रहे हैं। अब आपका रिश्ता बन पाएगा। अब आपके जीवन में एक नई खुशी जरूर आएगी। यह समय लव रिलेशनशिप में भी खास रहेगा। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन बृहस्पति और केतु की युति आपके पार्टनरशिप के कामों में नुकसान प्रदर्शित करेगी। चंडाल दोष आपके सप्तम भाव में पार्टनरशिप को नुकसान दे सकता है, इसलिए बिजनेस पार्टनरशिप में आप सतर्क रहिएगा, लापरवाही से बचिएगा। धोखाधड़ी आदि बातों की संभावना है। हालांकि बृहस्पति का धनु राशि में आना आपको कई प्रकार से लाभ भी दे रहा है। शिक्षा संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हैं तो अब आपको लाभ मिलेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं, सोने के व्यापारी हैं, स्टेशनरी, स्कूल, शिक्षा संबंधित काम है तो अधिक लाभ आपको होगा। आपको तांबे के व्यापार से लाभ होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबलता रहेगी। बृहस्पति का यह परिवर्तन आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगा। इस दौरान आप तेज गति से अपने कामों को कर पाएंगे। धर्म कर्म के कामों में आप आगे रहेंगे। दान पुण्य आदि बातों में आपकी रुचि बनी रहेगी। दोस्तों, इस समय में जुलाई के महीने में जो वकील, जज, सलाहकार हैं, अच्छा काम कर पाएंगे और अच्छा लाभ भी कमा पाएंगे। एक श्रेष्ठ नेता भी आप बन सकते हैं। यदि इस दौरान पर आपका विवाह होता है तो आपका जीवन साथी आपके भाग्य वृद्धि का कारक बन सकता है। दोस्तों, यह समय संतान सुख भी आपको मिल सकता है। जिनके जीवन में संतान की कमी है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो पाएगी। विशेषकर जो लोग जीवन में दूसरी संतान चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, यह समय तेज गति से आप अपने कामों को करेंगे। धर्म कर्म के कामों में भी आपकी रुचि रहेगी। दान पुण्य आदि बातों में आप आगे रहेंगे। जुलाई के महीने में विद्यार्थियों को खास समाचार प्राप्त होंगे। उनके भय का अंत होगा। अब आपको विद्या ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। शिक्षा के मंदिर, स्कूल, कॉलेज आदि अब खुलने लगेंगे। विद्यार्थी जिस प्रकार से पहले शिक्षा ग्रहण कर पा रहे थे, उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में अगर परेशानी आ रही थी तो जुलाई के महीने में बिना किसी रुकावट के शिक्षा संबंधित कामों को आगे बढ़ा पाओगे। यह समय आपके लिए शुभमय है। बिना परेशानी के आप इस समय शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति के नीच के रहने से जो भी परेशानियां अब तक आ रही थी, उस पर नियंत्रण अब आपको 30 जून के बाद देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बात करें मंगल की तो मंगल आपको पराक्रम और जोश देंगे। सुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में जो लोग 16 जुलाई के बाद प्रयास करना चाहते हैं तो आपकी नौकरी इस समय पर तय है। पराक्रम के क्षेत्र में खेल कूद, सुरक्षा में 16 जुलाई के बाद का समय उत्तम रहेगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपकी जीत जरूर होगी। 16 जुलाई के बाद खास तौर पर आपकी जीत तय है। इस समय आप पुराने से पुराना कोर्ट केस जीत सकते हैं। आपके शत्रु भी मित्र बनना चाहेंगे जो आपसे भयभीत रहेंगे। आप तर्क वितर्क में आगे रहोगे। बड़े भाइयों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आर्थिक लाभ मिल पाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। बुध और राहु की युति आपकी राशि में है, जो आपको हालांकि कूटनीति और चालाकी जरूर देगी, परंतु साथ ही साथ स्वार्थ और लालच का भाव भी देगी। इसलिए इन सभी प्रवृत्ति से आपको बचना है और अपने रिश्तों को संवार कर रखना है। दोस्तों, बात करें शनिदेव की तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में है और शुक्र आपके 12वें भाव में है। भूमि संपत्ति संबंधित काम, जमीन का खरीदना और बेचना आदि में आप सावधानी रखिएगा। इन मामलों में धोखाधड़ी की संभावना अधिक है। सिर दर्द इस दौरान आपको रह सकता है। शनि का उपाय बेहद जरूरी है। आपको शनि की आराधना इस दौरान जरूर करनी है। शनि की ढैया मिथुन राशि में चल रही है, जो कि आपके कामों में रुकावटें लाती रहेगी। इसलिए शनिदेव का उपाय आपको जरूर करना है। शनि के उपाय के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को आप जल अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को आप जरूर लगाएं। दोस्तों, बृहस्पति और केतु का उपाय करना आपके लिए बेहद जरूरी है। बृहस्पति के उपाय के लिए आप केसर का तिलक अपने माथे पर बृहस्पतिवार के दिन जरूर लगाएं। ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप आप बृहस्पतिवार के दिन करें और केतु के उपाय के लिए प्रतिदिन पक्षियों को आप दाना डालें। दोस्तों, 16 जुलाई तक सूर्य देव का उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए। सूर्य के उपाय के लिए प्रत्येक रविवार को आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप आपको साथ ही साथ करना चाहिए। तो दोस्तों, जाना आपने मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2020 के राशिफल के बारे में।